गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि अदालत किस लिए होती है। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अलग अलग विभागों में बनाए हैं, अलग अलग पार्ट में बराबर बनाए हैं। तो आपको यह देख लेना है और इसका स्वाध्याय अपने नोटबुक में आपको लिख लेना है बच्चों। चलो देखते हैं अदालत किस लिए। कहानी पढ़िए और बताइए। एक था बादशाह। बादशाह का विशाल था महल। महल से कुछ दूर थी एक नदी। यहाँ नगर की धोबी रोज कपड़ा धोते। एक दिन बाद एक धोबी और उसकी पत्नी देर तक कपड़ा धोते रहे। कपड़ा धो लेने के बाद लौटते समय अंधकार हो गया था। इतने में महल की दिशा में गोली छूटी और गोली सीधे धोबी को लगी और वह लहूलुहान होकर वही गिर पड़ा। बराबर कि आपको एक कहानी के दौरा आपको बताया गया है कि अदालत के बारे में क्या होता है। तो इसमें यह बताया गया है कि एक बादशाह था और उसका एक विशाल महल था बच्चों। महल की कुछ दूर एक नदी थी और वहाँ एक रोज धोबी क्या करते थे, बराबर कपड़े धोते थे। और एक दिन की बात है कि धोबी और उसकी पत्नी देर तक क्या कर रहे थे, कपड़ा धो रहे थे। और कपड़ा धो लेने के बाद वह लौटते समय उसमें क्या हो गया, अंधकार हो गया, क्योंकि बहुत देर तक वो क्या कर रहे थे बच्चों, कपड़े धो रहे थे। बराबर इतने में महल की दिशा से क्या एक गोली छूटी और गोली सीधे किसको लगी बच्चों, बराबर वह एक धोबी को लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर वहाँ ही गिर पड़ा। दूसरे दिन धोबिन दरबार में न्याय मांगने गई। बादशाह ने धोबिन की बात सुनी और धोबिन ने कहा कि गोली महल में से ही आई थी। बादशाह ने कुछ सोच विचार कर दूसरे दिन आने को कहा। बराबर दूसरे दिन धोबिन कहाँ पे आई बच्चों, न्याय मांगने के लिए दरबार में आई। और बादशाह ने धोबिन की बात सुनी और धोबिन ने कहा कि गोली कहाँ से चली है, कि महल में से ही आई थी। और बादशाह ने कुछ सोच विचार कर दूसरे दिन आने को कहा। बादशाह ने तहकीकात की। बंदूक की गोली बादशाह की बेगम ने ही छोड़ी थी। बेगम को शिकार करने का शौक था, उसका इरादा धोबी को मारना नहीं था। देखो बच्चों कि जो गोली किसको लगी थी, धोबी को लगी थी ना, बराबर। तो बादशाह ने इसके बारे में क्या कहा कि आप दूसरे दिन आओ, हम इसकी क्या करेंगे, तहकीकात करेंगे। इसलिए बादशाह ने क्या की बच्चों, तहकीकात की। और बंदूक की गोली बादशाह की बेगम ने ही छोड़ी थी। बेगम को शिकार करने का क्या था, शौक था, और इसका इरादा धोबी को मारना नहीं था। दूसरे दिन हुआ, दरबार भरा हुआ था। धोबी आई और उसने बादशाह से क्या मांगा, न्याय मांगा। बादशाह बोला, हाँ मैं आपका न्याय करूँगा। सभी दरबारी शांत चित कर उसको सुनते रहे बच्चों। देखो कि दूसरे दिन हुआ और दरबार सब बराबर भरा हुआ था, खचाखच। और उसमें कौन आई, धोबिन आई और उसने बादशाह से न्याय मांगा और बादशाह से बोला, हाँ मैं न्याय करूँगा। सभी दरबारी क्या हुआ, शांत चित होकर सुनते रहे। अब देखो अवलोकन कीजिए और आपको लिखिए कि एक आपको न्याय की देवी बताई गई है, बराबर। जो इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, उसको हमको समझने हैं और वो आपको नोटबुक में अपने लिखने हैं बच्चों। कि इस चित्र में क्या दिखाई देता है, तो इस चित्र में हमको न्याय की देवी दिखाई दे रही है, बराबर। और वो क्या नाम है, आस्टीन न्याय देवी। यह मूर्ति में विशेष क्या है, यह मूर्ति में विशेष यह है कि उन्होंने अपने आँख पे क्या बांधा है बच्चों, पट्टी बांधी हुई है। यह मूर्ति किसका प्रतीक है, यह मूर्ति न्याय करने वाली देवी का प्रतीक माना जाता है। हाथ में तराजू क्यों लिया है, होगा क्योंकि जो न्याय करने के लिए जो न्याय होगा वो कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसलिए न्याय देवी ने हाथ में तराजू लिया है। मूर्ति के हाथ में तलवार क्या सूचित करता है, बराबर। कि मूर्ति में जो हाथ में तलवार दी गई है, बराबर, जिसने भी जो भी अपराध किया है उसको
बराबर दंड देने का एक प्रकार से एक सूचित किए करता हुआ बराबर तलवार दिखाई गई है। यह मूर्ति किस नाम से पहचानी जाती है? तो बच्चों, यह मूर्ति आस्टीन न्याय देवी के नाम से पहचानी जाती है। हाथ में रखा हुआ तराजू क्यों बराबर है? क्योंकि जो भी आपको न्याय देना है वो सब समान होना चाहिए, इसलिए हाथ में रखा हुआ तराजू बराबर है। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है? बराबर, क्योंकि न्याय की देवी जो भी निर्णय लेगी वो सही होने चाहिए, बराबर। उसमें किसी का गलत, बराबर, किसी को गलत देखकर या किसी के प्रभाव में आकर निर्णय लेना नहीं है, बराबर। इसलिए न्याय की देवी में क्या बांधा हुआ है? आंख में पट्टी बांधी हुई है। न्याय की देवी गलत निर्णय क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि बराबर सबका विश्वास किस पे होता है? न्याय की देवी पे ही होता है। देखो बच्चों, आगे पढ़िए और समझिए। हमारा देश लोकतांत्रात्मक देश है, बराबर। हमारा देश है जो कौन सा देश माना जाता है बच्चों? लोकतांत्रिक देश माना जाता है। हमारे देश का न्याय तंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष है, मतलब कि उस पर किसी का भी प्रभाव देखने को मिलता नहीं है। इसलिए हमारे देश का न्याय तंत्र क्या माना जाता है? स्वतंत्र और निरपेक्ष माना जाता है। देश का कानून का पालन नहीं करने वाले अपराधी होते हैं ना, बराबर, उनको दंड देने का काम कौन करता है? अदालत करती है। अपराध करने वाला व्यक्ति दूसरे का अधिकार छीन लेता है, बराबर, तो वो अधिकार न छीन पाए इसलिए अदालत की नियुक्ति की जाती है। हमारे देश में सतत न्यायतंत्र की व्यवस्था है, बराबर, जिसमें तहसील, जिला और राज्य स्तर की अलग अलग हमने क्या बनाई हुई है बच्चों? अदालत बनाई हुई है, बराबर। जिसमें आप देख सकते हो उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और तहसील न्यायालय, बराबर, कि तहसील, जिला और राज्य स्तर की अदालतें बनाई है, जिसमें तहसील, जिला और उच्च न्यायालय उसको कहलाते हैं। हमारे देश में दीवानी और फौजदारी दावों के लिए न्याय दिया जाता है, बराबर। दीवानी और फौजदारी, दीवानी मतलब आप, बराबर, उसमें आपको दंड देना, जो भी अपराध किया होता है उसका दंड भरपाई करना पड़ता है। और फौजदारी में आपको दंड और जेल या दोनों आपको हो सकती है। मतलब कि दीवानी और फौजदारी दोनों अलग अलग से आपको क्या मिलता है बच्चों? न्याय मिलता है। न्यायतंत्र को शीघ्र और कम खर्चीला बनाने के लिए लोक अदालत कार्यरत है, बराबर। न्यायतंत्र जो शीघ्र से, मतलब बहुत कम समय में अच्छे से अच्छे निर्णय दे, और ये कौन सा और कम खर्चीला भी माना जाता है, जिससे बहुत सारे लोग, बराबर, अपना जो न्याय है वो आराम से पा सके। इसलिए एक लोक अदालत की क्या बनाई है? एक लोक अदालत कार्यरत किया गया है। पढ़िए और समझिए। अदालत में सबसे छोटी अदालत किसको कहते हैं बच्चों? तहसील अदालत को अदालत में सबसे छोटी अदालत कहते हैं। ऐसी अदालत को ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है। कौन सी अदालत को? तहसील अदालत को ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है। तहसील अदालत के ऊपर कौन सा अदालत होता है बच्चों? जिला अदालत कार्यरत होती है, बराबर। जो तहसील अदालत है उसके ऊपर कौन सी अदालत होती है? जिला अदालत जो कार्य करती है। जिला अदालत का प्रधान जिले की सभी अदालतों का प्रधान होता है। जिला अदालत का जो प्रधान, जो मुख्य न्यायाधीश होता है बच्चों, वो सभी अदालतों का क्या होता है बच्चों? प्रधान होता है, बराबर। राज्य की सबसे बड़ी अदालत को हाई कोर्ट भी कहते हैं, बराबर। जो अलग अलग राज्य है बच्चों हमारे भारत में, सब राज्य में एक हाई कोर्ट होती है, बराबर। तो हर राज्य में क्या होगा बच्चों? हाई कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी। इसलिए राज्य की सबसे बड़ी अदालत को, मतलब कौन सी अदालत मानी जाती है बच्चों? हाई कोर्ट को मानी जाती है। हाई कोर्ट राज्य भी सभी अदालत से क्या होती है? सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है। हमारे राज्य का उच्चतम न्यायालय ईस्वी सन 1960 के स्थापित हुआ था, वह अहमदाबाद में स्थित है। जो आप 3.3 गुजरात का उच्च न्यायालय, जो आकृति दी हुई है, जो नक्शा आपको दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो कि हमारा जो राज्य का उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था बच्चों? 1960 में स्थापित हुआ था। और गुजरात में वो कहाँ पे है? अहमदाबाद में स्थित है बच्चों। ओके, बराबर। असम बाका जमीन, एक छोटा गांव
और वहाँ एक जमींदार रहता था। पूरे गांव इस जमींदार के पास अधिक जमीन थी। जमींदार की जमीन के पास मांझी का खेत भी था। एक छोटा सा गांव था, बराबर। कस्बा की जमीन के बारे में हमको जानकारी लेनी है कि उसमें कौन रहता था। एक जमींदार रहता था और पूरे गांव इस जमींदार के पास क्या थी, अधिक जमीन थी पूरे गांव में। सबसे ज़्यादा जमीन कहाँ पे किसके पास थी, बराबर, इस जमींदार के पास थी। जमींदार की जमीन के पास मांझी की का एक प्रकार का खेत भी था। वो इस मांझी का नाम क्या था, हंसा बहन था। उनके खेत के आसपास जमींदार का खेत था, बराबर। इस मांझी का नाम क्या था, हंसा बहन, और उनके खेत के आसपास किसका जमीन था बच्चों, ये जमींदार का खेत था। इस जमींदार ने धीरे धीरे हंसा बहन के खेत के आसपास जमीन हथियाना शुरू कर दिया और पूरे गांव के अधिक जमीन वाले इस जमीन को इस सभी से क्या करते थे, डरते थे, बराबर। इस जमींदार ने क्या किया कि धीरे धीरे हंसा बहन के खेत के आसपास जो जमीन थे उसको हथियाना शुरू कर दिया और पूरे गांव में अधिक जमीन वाले इस जमींदार से भी क्या करते थे बच्चों, डरते थे। इस प्रकार काम करते करते जमींदार ने हंसा बहन का भी आधा जमीन का कर लिया था, हड़प कर लिया। जमींदार ने हंसा बहन को जमीन हड़प हड़प ली। तो इस जमीन के बदले में हंसा बहन को दूसरी कोई जमीन या रुपया भी नहीं देता था, बराबर। जमींदार ने क्या किया कि ऐसे काम करते करते जमींदार ने हंसा बहन का जो जमीन था वो सब हड़प लिया और इसलिए जमीन के बदले में हंसा बहन को उसने कोई दूसरी जमीन या रुपया भी नहीं दिया। अंत में हंसा बहन ने जमीन वापस लेने के लिए कहाँ पे गए, तहसील में आवेदन किया, बराबर। और जमींदार और हंसा बहन दोनों पे अपनी अपनी दलील कहाँ पे रखी हुई बच्चों, अदालत में रख दी। और न्यायाधीश ने दोनों को दलीलें क्या की, सुनी। और न्यायाधीश ने हंसाबेन के पक्ष में क्या सुनाया, फैसला सुनाया। क्योंकि हंसा जमीन किसकी थी बच्चों, हंसा बहन की ये जमीन थी। ओके बच्चों, यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।